नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकली वेदर फोरकास्ट। दोस्तों, अब अप्रैल मई 2 महीनों के बाद भारत में मानसून सीजन की शुरुआत हो जाएगी। 2025 का मानसून क्या खराब जा सकता है, क्या सूखा पड़ सकता है, इसका जवाब आपको यह वीडियो में मिल जाएगा। तो 2024 का मानसून भारत के कई राज्यों के लिए काफी अच्छा रहा था और कई हिस्सों पर सामान्य से ज्यादा बारिश भी हुई थी और कई हिस्सों पर सामान्य से कम बारिश भी 2024 में देखने को मिला था। भारत के दक्षिणी क्षेत्र जहां मॉनसून का सबसे पहले आगमन होता है वो है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। यहां पर पिछले साल 2024 में 19 मई को, आमतौर पर यहां 20 मई को मानसून का आगमन होता है। एक दिन पहले 19 मई को मानसून का आगमन हो गया था। इसके बाद मानसून आगे बढ़ता है। ये जो लाल लाइन देख रहे हैं, ये वो लाइन है जो सामान्य तिथि को दर्शा रही है, यानी इन दिनों में इस जगह पर मानसून का आगमन हो जाता है। आमतौर पर तो 22 मई को आगे बढ़ा, 26 मई को आगे बढ़ता है, 1 जून को आगे बढ़ता है और केरल को कवर करता है। 5 जून को आगे बढ़ता है तो केरल को पार करने के बाद, तमिलनाडु को पार करने के बाद आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और कर्नाटक के अधिकांश भागों और गोवा के आधे हिस्से को कवर कर लेता है। यानी 1 जून को केरल में मॉनसून आता है, 5 जून को मॉनसून आता है गोवा में, और पहले 10 जून थी लाइन मुंबई के लिए, वह अब 11 जून हो गई है। जब 11 जून को मुंबई में, और सिमिलरली यह लाइन थोड़ा सा ड्रॉ अप चेंज हुई है, जो कि कोलकाता में पहुंचने की तिथि है, वो 11 जून को हो गई है। तो 11 जून को कोलकाता और मुंबई दोनों जगहों पर एक साथ मॉनसून का आगमन हो जाता है। पिछले साल 2024 में केरल में मॉनसून आया था 30 मई को, 2 दिन पहले ही मानसून का आगमन यहां पर हो गया था और 1 दिन पहले अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हुआ था, लेकिन बीच में यहां पर थोड़ा ठहरा था। इसके बाद की जो प्रोग्रेस है वो बहुत सिग्निफिकेंटली जानना जरूरी है, क्योंकि उसी में देश के ज्यादातर भाग कवर होते हैं। जून में 10 जून के बाद 15 जून को लाइन में आप देखिए तो बिहार, झारखंड के पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का पूरा रीजन कवर हो जाता है और मध्य प्रदेश में टच करता है। यह 15 जून को ही, और उसके बाद 15 से 20 जून के बीच में मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों पर पहुंच जाता है और उत्तर प्रदेश पर मानसून की पहुंच होती है। इसी दौरान 15 से 20 जून के बीच में और 20 से 25 जून के बीच में अधिकांश भागों को कवर करते हुए गुजरात को काफी कवर करता है और राजस्थान में भी पहुंच जाता है। 10 जून को बिहार में, 15 जून को उत्तर प्रदेश में और 20 जून को राजस्थान के भागों में एंटर करता है मानसून, और 25 जून तक राजस्थान में कवर करता है और 25 से 30 जून के बीच में इसका प्रवेश पूर्वोत्तर उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, इन सभी जगहों से होते हुए पंजाब और हरियाणा में भी हो जाता है, दिल्ली में भी हो जाता है। तो दिल्ली में 25 से 30 जून के बीच में मानसून का अराइवल होता है और 30 से 5 जुलाई के बीच में राजस्थान के अधिकांश भागों को कवर करता है और 8 जुलाई तक पूरे भारत को मानसून आमतौर पर कवर कर लेता है। लेकिन इस साल 2025 का मानसून पूरे भारत पर कैसा रहेगा, इकोनॉमी के लिए किसान भाइयों, जिससे काफी ज्यादा एग्रीकल्चर जो है, कम से कम 70% जो भाई बहन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। मानसून अच्छा होता है तो इकोनॉमी को बूस्ट अप मिलता है। एग्रीकल्चर अगर अच्छा होता है तो मानसून अच्छा होगा। अच्छी खबर ये है कि मानसून नॉर्मल होने की उम्मीद है, और जो नॉर्मल होता है यानी लंबा पीरियड एवरेज का होता है,
1 जून से लेकर के 30 सितंबर तक पूरे भारत को जो बारिश मिलती है वो 868.8 मिलीमीटर मिलती है। तो आप मान के चलिए कि ये नॉर्मल है, तो इस नॉर्मल का 90% से यानी 96% से 104% नॉर्मल कैटेगरी में आता है। जैसे कि 103% होगा यानी कि 104 तो उसका अपर एंड है। तो 103% का मतलब है कि मानसून ठीक ठाक होने की उम्मीद है और बारिश अच्छी होगी, लेकिन किस तरह से होगी, किस महीने में कैसी होगी, किस इलाके में कैसी होगी, इसके बारे में बात करेंगे। और जो 868.6 मिलीमीटर नॉर्मल होता है, तो 3% अगर इसमें ऐड कर दिया जाए तो 895 मिलीमीटर होता है। देश के जो ज्यादातर भागों में मानसून अच्छा रहेगा और विशेषकर अधिक मानसून, सामान्य से अधिक मानसून पूरा पश्चिमी घाट जिसमें कि कोंकण रीजन, मुंबई समेत गोवा और नीचे कोस्टल कर्नाटका या केरल के क्षेत्र हैं। इस बार मुंबई में हमें जरूरत से ज्यादा भी वर्षा देखने को मिल सकती है। अगर 10 से 1%, 15% कम हो भी जाए तो थोड़ा बेहतर रहता है। बाढ़ आने की संभावना बहुत कम हो जाती है अगर बहुत वर्षा है। मानसून के दिनों में 1000 मिलीमीटर से ज्यादा है एक एक स्थान पर एक महीने में, तो इसलिए इसमें इसकी वर्षा की उतनी ज्यादा कमी महसूस नहीं होती है। जून के महीने की बात करें तो जून के महीने में 4% की कमी है। जैसे पश्चिमी घाट सामान्य से ज्यादा वर्षा देश के पश्चिमी भागों में, मध्यवर्ती भागों में, यहां तक कि पूर्वी भागों में जो ज्यादातर हिस्सों में बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा और झारखंड, इन क्षेत्रों में पिछले 2-3 साल से मानसून की वर्षा अच्छी नहीं हुई है। अगर हुई भी है तो वो करीब करीब आखिर में जो हुई थी सितंबर तक, उसका उतना ज्यादा फायदा नहीं होता जितना कि समान रूप से फैली हुई बारिश जो होता है। तो जुलाई के महीने में भी, जून के महीने में ये और जुलाई के महीने में भी देखें लगभग एक जैसा पैटर्न है। हालांकि ये जो पश्चिमी पूर्वी तट है, तमिलनाडु क्षेत्र या उसके कोस्टल आंध्र प्रदेश, इसमें सामान्य से थोड़ी वर्षा कम होगी, लेकिन पश्चिमी घाट में सामान्य से अधिक वर्षा जारी रहेगी। देश के ज्यादातर भागों में वर्षा सामान्य या सामान्य से ज्यादा। उत्तर पश्चिम भारत देश के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, पहाड़ी इलाका जो जम्मू कश्मीर का एरिया और उसके पास सटे हुए क्षेत्र जो है, उनमें थोड़ी वर्षा कम होने की संभावना है। जुलाई में बात करें तो अगस्त की जो वर्षा का महीना भी कहा था 8% की, उसमें ज्यादा है सामान्य से। और देखिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो पश्चिमी क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र और पूर्वी भागों में, और जो गांगी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश और उसके, उसमें सामान्य से ज्यादा वर्षा देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा बारिश का महीना यही रहेगा। देश के दक्षिणी भागों में भी सामान्य वर्षा तो जरूर रहेगी, और जो देश के उत्तरी भाग है, उत्तर पश्चिम भारत, उसमें भी सामान्य वर्षा। इस महीने की वर्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि इसके बाद तो फिर मानसून की वापसी करना भी सितंबर में कई क्षेत्रों से शुरू हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये महीना भी अच्छा रहने की उम्मीद है। सितंबर का महीना जो अगला महीना, लास्ट महीना होगा, और जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, अच्छी वर्षा मतलब सामान्य से ज्यादा वर्षा, क्योंकि मानसून की वापसी होना शुरू हो जाएगा। इन दिनों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उसके पंजाब के क्षेत्रों से भी इस महीने में वर्षा वैसे ही कम हो जाती है। तो देश के जो दक्षिणी भाग है उसमें भी सामान्य वर्षा, हाँ जो पश्चिमी तट पर लगातार जून और जुलाई में भारी से बहुत भारी वर्षा हो रही थी, उसमें कमी जरूर आएगी। वो सामान्य या सामान्य से कम होगा। इन क्षेत्रों में हमें वर्षा देखने को मिलेगी। उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में सामान्य वर्षा ज्यादातर भागों में इस महीने में देखने को मिलेगी। तो अगर हम जून से एक बार फिर से बात करें तो जून के महीने से मानसून आना शुरू होता है, और ये दक्षिण पश्चिम मानसून है।
दक्षिण पश्चिम दिशा से जो नमी वाली हवाएं आती है वो सबसे पहले जो केरल है कर्नाटक के तट को प्रभावित करती हैं और लगातार इधर से हवाएं आती रहती है, तो जो पश्चिमी तट है उसमें काफी अच्छी बारिश होने की संभावना है। और जब मानसून धीरे धीरे घूम करके जाता है ये इस तरह से उत्तर पूर्व भारत में 5 जून तक जाता है, क्योंकि यहाँ पर सामान्य रेनफॉल बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर पिछले 5 से 6 सालों से थोड़ा सा कम बारिश हो रही है। तो इस बार भी बारिश में कमी होगी। और जो उत्तर पश्चिमी भारत है, आपका जो हिली एरिया पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर लास्ट में पहुँचता है, वैसे सामान्य भी काफी कम होता है। तो वहाँ पर थोड़ा समय लगेगा। और जब जुलाई का महीना आएगा तो जुलाई के महीने में बारिश का पैटर्न आपको दिखाई देता रहेगा। बारिश थोड़ी सी अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन फिर आपका जो पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन जो इलाके के किसान भाई हैं उनको बारिश ठीक ठाक मिलेगी, अच्छी मध्यम बारिश होगी। उसके बाद जो अगस्त का महीना है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसमें बारिश ज्यादातर इलाकों में काफी अच्छी दिखाई दे रही। केवल जो बिहार का इलाका है, बिहार में देखा जाए जो पिछले कई सालों से 3 से 4 सालों के दौरान ज्यादा बाढ़ नहीं आई। पहले हर बार बिहार में बाढ़ आती थी, बीच बीच में थोड़ा सा पानी बढ़ता है, लेकिन अगस्त और सितंबर में ही बारिश होती है। जो पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं। और इस बार जो मध्य भारत है उसमें बारिश काफी अच्छी है। आप देख रहे होंगे कि ये उसा से लेकर के या आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यहाँ तक बारिश अच्छी दिखाई दे रही है। कि जो वेदर सिस्टम बनते हैं बंगाल की खाड़ी में वो पहले उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ चले जाते थे। अब पिछले 5-6 सालों का रुझान देखें हैं तो ये मध्य भारत की तरफ जाते हैं। ये इसीलिए कि अगस्त के महीने में कम दबाव का क्षेत्र बनेगा जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, इन इलाकों को देते हुए मध्य प्रदेश और हो सकता है कि गुजरात और राजस्थान के पूर्वी जिले हैं और दक्षिणी जिले हैं, वहां पर काफी अच्छी बारिश हो जाए। और सितंबर के महीने में जैसे 1 सितंबर से मानसून वापस होना शुरू होता था, अब ये 17 सितंबर से शुरू होता है, तो उसमें बारिश भी कम हो जाती है। लेकिन राजस्थान में, राजस्थान के जो पश्चिमी राजस्थान है और उत्तर पूर्वी राजस्थान है, वहां पर थोड़ी बारिश कम हो सकती है, लेकिन बाकी सारे इलाकों में अच्छी बारिश दिखाई दे रही हैं। जब मध्य भारत से वापसी होता है मानसून, उस समय भी अच्छी बारिश देके जाता है। 1-2 वेदर सिस्टम अच्छे बन जाते हैं, जो मूसलाधार बारिश, जलभराव की स्थिति बीच बीच में ये हो जाती है। विशेष करके अगस्त के महीने में और सितंबर में भी अच्छी बारिश की संभावना है। सामान्य कम हो जाता है, इसीलिए अगर थोड़ी सी भी ज्यादा बारिश होती है तो अब नॉर्मल ही दिखाई देगी और वापस लौटता मानसून के समय तमिलनाडु में फिर से बारिश शुरू हो जाती है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मानसून अच्छा दिखाई दे रहा है, सामान्य दिखाई दे रही हैं। अब हम आपको ला नीना या एल नैनो की स्थिति की जानकारी देखें कि आप इसमें देखें कि ये जो ग्रे वाली पट्टी ये न्यूट्रल है, ब्लू वाला जो है वो ला नीना है और रेड वाला जो होता है वो एल नैनो कॉम्पोनेंट है। तो आप देख पा रहे हैं जैसे ही मानसून शुरू होगा, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून और मई, जून, जुलाई ज्यादातर मानसून यहां से शुरू होगा। इसका दबदबा न्यूट्रल कंडीशंस एंड सो न्यूट्रल, थोड़ा कंपोनेंट उससे कम ला नीना का रहेगा क्योंकि ला नीना कमजोर पड़ता जा रहा है। हालांकि जैसे जैसे आगे बढ़ता है, इस साल के अंत में एक बार फिर से ला नीना कंपोनेंट बढ़ रहा है। मानसून के दिनों में न्यूट्रल कंडीशन ऐसा नहीं है कि ईएनएसओ न्यूट्रल के चलते हमेशा मानसून अच्छा होता है।
नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे मामले 2001, 2012, 2017 में ही एनएसओ न्यूट्रल के साथ साथ इन सभी में सामान्य से कम मानसून रहा है। और इसी एनएसओ न्यूट्रल के चलते 1990 की बात करें, 2003 की बात करें तो सामान्य से ज्यादा मानसून रहा, तो इसका सीधा सीधा कोई संबंध नहीं है कि एनएसओ न्यूट्रल है तो मानसून अच्छा ही रहेगा। दूसरी चीजें भी प्रभावित करेंगी, विशेषकर आईओडी कंडीशन। आईओडी को अगर हम देखें तो इस वक्त जो आईओडी है वो पॉजिटिव आईओडी है। 74 डिग्री सेल्सियस मतलब न्यूनतम स्तर जो होता है वो ±0.5 होता है, 0.4 है आईओडी के लिए, और ये 74 है। इस वक्त पॉजिटिव है, लेकिन इस वक्त की विश्वसनीयता आईओडी की नहीं होती है, जो मार्च अंत की और अप्रैल की है। विश्वसनीयता बहुत कम। मिड अप्रैल के बाद से ही यह ज्यादा स्थापित होना शुरू होता है, और ऐसा अनुमान है कि यह तो न्यूट्रल रहेगा और या न्यूट्रल से कमजोर सकारात्मक इसकी रहने की संभावना रहेगी। कहने का मतलब है कि ये दोनों नवंबर और ये आईओडी भी मानसून में कोई रुकावट पैदा करने की कोशिश तो नहीं करेंगे, जिसके चलते मानसून के ज्यादातर क्षेत्रों में और ज्यादातर समय अच्छे रहने की ही संभावना रहेगी। मानसून के समय में शुरुआती दौर में आपका न्यूट्रल कंडीशन रहेगी, धीरे धीरे न्यूट्रल कंडीशन तो बनी रहेगी पूरे मानसून में, लेकिन ला नीना भी थोड़ा सा जोर पकड़ता जाएगा और दूसरा हाफ में ला नीना का और न्यूट्रल कंडीशन का असर होगा। इसीलिए मानसून अच्छा दिखाई दे रहा है और उसके बाद सर्दियों के आसपास ला नीना और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। और जो सबसे बड़ा कल्पिट है एल नैनो, वो पूरे मानसून में कहीं भी दिखाई नहीं देगा। बहुत ही आप देखे लाल जो लाइन है वह बहुत छोटी दिखाई दे रही है, तो उसका यानी मानसून खराब करने की स्थिति में वह बिल्कुल नहीं रहेगा। और इंडियन ओशन डायपोल आईओडी अभी पॉजिटिव है और आगे भी मानसून में वो नेगेटिव जाने के चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जितने भी वेदर फैक्टर्स हैं वो मानसून के फेवर में हैं। इसीलिए मानसून 103% जो लंबा पीरियड सामान्य का है। तो मानसून सबसे बड़ा सीजन होता है 1 जून से 30 सितंबर तक का, लेकिन जो मानसून की शुरुआत है वह 15 मई से ही हो जाती है अंडमान सागर में, और जब पीछे हटना प्रारंभ करता है तो वो 17 सितंबर से शुरू होता है और पूरी तरह से वापसी होने में उसको 15 अक्टूबर कम से कम लग जाता है। तो ऐसी आशा है कि आप सभी के लिए अच्छी बरसात होगी। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।